एक शख्स जो आंखों का अंधा था, अक्ल का नहीं। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। बीवी न बच्चा। पेट भरने के लिए हर जानदार को कुछ न कुछ करना पड़ता है। अंधा पढ़ा लिखा नहीं था कि कोई ढंग का काम करता, और ना जवान और सेहतमंद कि मेहनत मजदूरी करता। इसलिए भीख मांगकर अपना पेट भरता था। जंगल में इसने घास फूस की एक झोंपड़ी डाल ली थी। किसी किसी दिन वह जंगल के किनारे बनी सड़क पर आकर एक तरफ बैठ जाता। जो कुछ मिल जाता उसे सब्र और शुक्र से इस्तेमाल करता। उसे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं थी। रवायती फकीरों की तरह वो दिन रात भीख का कशकोल लिए मारा मारा नहीं फिरता था। ज्यादातर वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा चिड़ियों की चहचहाहट और जानवरों की उछल कूद से लुत्फानंदोज होता। एक दिन वो झोंपड़ी के बाहर बैठा था कि उसे आगे पीछे दो जानवरों के भागने की आवाज सुनाई दी। उसके कुछ देर बाद घोड़े की टाप सुनाई दी। शिकार का मौसम था। जानवरों के भागने की आवाजें और घोड़ों की टाप अक्सर सुनाई देती, इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब घोड़े की टाप उसके करीब आकर खामोश हो गई तो उसके कान खड़े हुए। घोड़े पर सवार शख्स ने डपट कर पूछा, अबे अंधे, अभी कुछ देर पहले इधर से कोई गुजरा है? अंधे ने जवाब दिया, नहीं माई बाप, मैंने किसी के गुजरने की आवाज नहीं सुनी है। घुड़सवार ने खामखाई अंधे को कुछ उल्टा सीधा कहा और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद फिर घोड़े की टाप सुनाई दी, जो पहले की तरह इस झोपड़ी के पास आकर रुक गई। और किसी ने रोबदार आवाज लेकिन शरीफाना अंदाज में पूछा, बड़े मियाँ, इधर से कुछ देर पहले कोई गुजरा है? अंधे ने जवाब दिया, अभी कुछ देर पहले एक शख्स घोड़े पर गुजरा है। सवाल करने वाले ने अंधे का जवाब सुनकर उसका शुक्रिया अदा किया और अपना घोड़ा आगे बढ़ा ले गया। दूसरे घुड़सवार के जाने के कुछ देर बाद कई घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी, जो इसकी झोंपड़ी के पास आकर खत्म हो गई। और एक शख्स की आवाज सुनाई दी, बाबा, आप यहाँ कब से बैठे हैं? अंधे ने जवाब दिया, सुबह से, अब दोपहर होने को आई। इस शख्स ने फिर पूछा, इधर से कोई गुजरा है? अंधे ने जवाब दिया, जी हाँ बादशाह सलामत, पहले हिरनी गई, इसके बाद हिरन उछलता कूदता गया, फिर कोतवाल गुजरा, कोतवाल के बाद वजीर, और अब आप बादशाह सलामत तशरीफ ले जा रहे हैं। तीसरा सवार वाकई बादशाह था। इसके साथ चंद सिपाही भी थे। अंधे की बात सुनकर बादशाह को ताज्जुब हुआ। इसे कैसे मालूम कि पहले कौन गुजरा है और अब इससे कौन मुखातिब है? इसने अंधे से पूछा, बाबा, आप तो अंधे हैं, फिर आपने कैसे जाना कि पहले हिरनी गई, इसके बाद हिरन, फिर कोतवाल, कोतवाल के बाद वजीर, और अब फिर बादशाह, यानी मैं आपसे मुखातिब हूँ। अंधे ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं आंख का अंधा हूँ, अक्ल का नहीं। खुदा को देखा नहीं, लेकिन अक्ल से पहचानता हूँ। बादशाह ने कहा, हाँ ये तो सच है, मगर ये बताइए, ये तफसील आपको कैसे मालूम हुई? अंधा बोला, बादशाह सलामत, मादा हिरन और नर हिरन को जहां तक पहचानने का सवाल है, तो ये बहार का मौसम है। इस मौसम में हिरन अपना जोड़ा बनाती हैं और मादा हिरन आगे होती है और नर हिरन पीछे भागते हैं। रहा सवाल इंसान को जानने का और पहचानने का, तो इसकी पहचान इसके बोलने के अंदाज से होती है। पहले जो सवार गुजरा, इसने बदतमीजी से अबे तबे से अपनी बात शुरू की और नाहक बुरा भला कहा। मैं समझ गया, ये आम आदमी के बोलने का अंदाज नहीं, बल्कि पुलिस वालों का है। इनकी जुबान सख्त और बोलने का अंदाज जाहिलाना और जारहाना होता है। इसके बाद जो आए, उनके लहजे में रोब और थक्कुम जरूर था, लेकिन अंदाज शरीफाना था। मैंने समझा, हो ना हो ये वजीर साहब हैं। इसके बाद आप तशरीफ लाए। आपके साथ कुछ सिपाही भी हैं। जो दरख्त जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है। आपने जिस नरमी से मुझे मुखातिब किया, मैं समझ गया, ऐसा मीठा लहजा तो बादशाह को ही जेब देता है। इसलिए मैंने आपको बादशाह सलामत कहकर मुखातिब किया और मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ।
अंधे की बात सुनकर बादशाह खुश हो गया। जाते हुए उसने अंधे को इनाम कराम से नवाजना चाहा, लेकिन अंधे ने शुक्रिया के साथ इनकार किया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सुकून और आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ। इस माल और ज़र के सबब से मेरा सुकून और आराम खत्म हो जाएगा। हमेशा चोर उचक्कों का डर लगा रहेगा और जान का भी खतरा रहेगा। आप ये दौलत मेरी तरफ से किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा, उसका भला हो जाएगा और हमें भी सवाब मिलेगा।